मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वेच्छा से मुख्यमंत्री पद छोड़ा और नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री पार्टी ने बनाया। विधायक विनोद भाना का भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है, भाना भी हो सकती है मंत्री। नहीं, कोई ड्रामा थोड़ी है ये तो मैं बता रहा हूँ ना, ये परिवर्तन एक कुदरत का नियम है। हम चले और दुष्यंत चौटाला ने कहा मैंने धर्म निभाया गठबंधन का, लेकिन मुझे देखिए, धर्म निभाया ना निभाया, मैं आपको ये बात मैं नहीं कह रहा, पूरा प्रांत जानता है। दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है कि बीजेपी वाले मुझे रोहतक फंसा रहे थे, रोहतक से लड़ ले चुनाव। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ है हांसी के विधायक विनोद भाना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। 3-4 दिन से लगातार चंडीगढ़ में जो उठक पुटक हुई है, सीएम की छुट्टी हुई, डिप्टी सीएम की छुट्टी हुई, और कहीं न कहीं किसी को भी नहीं मालूम था ये आखिर क्या होने वाला है। बड़ा घमासान हुआ राजनीति के अंदर, और हरियाणा में ये पहली बार ऐसे देखने को मिला कि लोकसभा चुनाव के एन वक्त पर सीएम की छुट्टी की गई और डिप्टी सीएम को फारिग किया गया। मामला क्या है? जेजेपी बीजेपी का गठबंधन भी टूटा है, उसको लेकर विधायक विनोद भाना से बातचीत करेंगे। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार ललित, क्या हाल है? ठीक है जी। तो विधायक जी, ऐसी क्या नौबत आएगी, सीएम को भी फारिग किया गया, डिप्टी सीएम को भी, यानी कि जेजेपी का गठबंधन भी टूटा। देखिए, आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सिर पे आ गए, तो यहाँ जो मैं समझता हूँ कि जेजेपी चाहती थी कि उनको 1-2 सीट पे लड़ाया जाए, उनको टिकट दी जाए, मगर भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि पिछली बार 10 की 10 सीटें जीती थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि 10 की 10 सीट क्योंकि हमारे पास हैं, जेजेपी के पास पहले कोई सीट नहीं है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का 10 की 10 सीटों पे लड़ना हक बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी का विचार था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विचार। नहीं, दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है कि बीजेपी वाले मुझे रोहतक फंसा रहे थे, रोहतक से लड़ ले चुनाव। नहीं, ऐसा ना तो कोई बयान, ऐसी कोई ना तो कोई बात हुई, ना उन्होंने रोहतक की ऑफर दी। ये तो अपने आप मनगढ़ंत बात भी हो सकती है, जो मैं समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का तो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक था कि 10 सीटें हमारे पास हैं, हम 10 की 10 सीटें लड़ेंगे, और जेजेपी के साथ जो समझौता हुआ था वो 5 साल सरकार चलाने का था। उन्होंने अपना समर्थन दिया, समर्थन के बदले उन्होंने डिप्टी सीएम का पद उनको दिया गया, उनके मंत्री बनाए गए 2, तो ये था सरकार चलाने का। जब अब लोकसभा के चुनाव आए, लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 सीटें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी को भी समझौते के तहत कोई एक सीट भी दे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विचार था कि हम किसी को कोई सीट नहीं देंगे, क्योंकि 10 की 10 हमारे पास है तो हम 10 की 10 पर लड़ेंगे। ये बात शायद दुष्यंत चौटाला जी को गंवारा नहीं हुई, तो उन्होंने अपनी सपोर्ट विड्रा कर ली, और उसके बाद अलग अलग पार्टी हो गई। जो सरकार जेजेपी के सहयोग से चल रही थी, उनको फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने। अभय सिंह चौटाला का बयान आया कि जेजेपी को धक्के मार दिए, धक्के मार दिए। देखिए, ना तो कोई धक्के मारे गए, मैं तो आपको साफ बता रहा हूँ कि वो लोकसभा में सीट चाह रहे थे 1 या 2, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये विचार था कि हमारे पास 10 की 10 सीटें हैं, हम किसी को भी कोई सीट देंगे नहीं। यही एकमात्र कारण था कि उन्होंने फिर अपना, जेजेपी ने अलग हो गई, और शायद वो अपने हिसाब से लड़ेंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। वोट काटने के लिए उनको अलग कर दिया हो, समझौता कर दिया हो, ये भी समझौता हो सका जी। बार बार बयान आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी आ रहे हैं, अन्य की तरफ से भी आ रहे हैं। ये 3 महीने पहले बात चल पड़ी थी, भी एक समझौता होगा कि वोट काटू। ऐसे ना तो वोट कटा करते, जनता बड़ी जागरूक है, जनता बड़ी समझदार है, और मैं समझता हूँ कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में एक बहुत बड़ी लहर चल रही है, और पूरा का पूरा भारत, पूरा का पूरा देश तीसरी बार लगातार लग रहा था भी खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहते हैं तो सरकार ही नहीं आएगी, इसको बदल दिया रातों रात उसको भी। मेरी बात पूरी होने दीजिए। तीसरी बार लगातार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2014 में
बने उससे ज़्यादा सीटें 2019 में आई। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि 2024 में जितनी सीटें 2019 में आई उससे ज़्यादा सीटें 2024 में आएंगी। रही बात, आप ये कह रहे हैं कि वोट कम हो रहा था इसलिए बदला गया, ना तो बदला गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वेच्छा से मुख्यमंत्री पद छोड़ा और नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री पार्टी ने बनाया। विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई। विधायक दल में की मीटिंग में मनोहर लाल जी ने ही नायब सिंह सैनी जी का नाम रखा और सभी विधायकों ने मेजें थपथपा के उस नाम का स्वागत किया। जो नाम मनोहर लाल जी ने प्रस्तावित किया उसका सबने विधायकों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया। और फिर आपने देखा शाम का ये तो दिन का घटनाक्रम था, और शाम को जब टीवी पे खबर आई कि मनोहर लाल जी को करनाल से एमपी का चुनाव लड़ा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि सारा एक कैंडिडेट नहीं था क्या लोकसभा में? कैंडिडेट करनाल से जो विधानसभा के इस्तीफा देना पड़ेगा और लोकसभा में उतरना पड़ेगा। नहीं, मनोहर लाल जी को ऊपर ले जाएंगे ना जी। मनोहर लाल जी को ऊपर राष्ट्रीय राजनीति में शामिल करेंगे। और यहाँ उन्होंने 10 साल 9.5 साल तक सेवा की। और मैं कहता हूँ कि आप ज्यों-ज्यों समय बीतेगा, हरियाणा का बच्चा मनोहर लाल जी को याद करेगा। मनोहर लाल जी को याद करेगा इसलिए क्योंकि बिना खर्ची बिना पर्ची अगर किसी ने नौकरी देने का काम किया तो उनका नाम मनोहर लाल है। अगर किसी ने गरीब से गरीब आदमी, आखिरी पायदान पे खड़े आदमी की किसी ने मदद की, किसी सरकार ने मदद की, तो उस सरकार का नाम मनोहर सरकार है। अगर घर बैठे पीला कार्ड किसी गरीब आदमी का बनवाने का व्यवस्था की तो उसका नाम मनोहर लाल है। आज हरियाणा प्रांत में व्यवस्था बदलने का काम किसी ने किया तो उसका नाम मनोहर सरकार है। मैं समझता हूं इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में मनोहर सरकार को याद किया जाएगा। नायब सिंह सैनी जी भी उनके पद चिन्हों पर चल करके बहुत अच्छा काम करेंगे। नायब सिंह सैनी युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, उनमें काम करने की पूरी क्षमता है, पढ़े लिखे हैं, गरीब घर से आए हैं, उन्होंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है। अपनी मेहनत के बलबूते पे वो एमएलए बने, मंत्री बने, उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट बने और आज परमपिता परमात्मा की कृपा से अपने मेहनत से वो आज मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे हैं। और मैं समझता हूं कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में बहुत बढ़िया सरकार चलेगी और आने वाले लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 सीटें एक बार फिर मोदी जी की झोली में डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी भारी बहुमत से तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मोदी जी ने यह समझा कि इनकी केंद्र में जरूरत है, क्योंकि इन्होंने हरियाणा में ऐसे ऐसे काम किए जिन कामों की तारीफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार की, और वो अब उनकी केंद्र में सेवाएं लेना चाहते थे। इसलिए यहाँ पे एक युवा को नेतृत्व सौंप करके मनोहर लाल जी केंद्र में जाएंगे और वहाँ केंद्र में सेवा करेंगे। तो क्या लग रहा है, चर्चा चल रही है कि विधायक विनोद भाना कभी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है, भाना भी हो सकती है मंत्री? देखिए, मंत्री कोई भी हो सकता है। जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उस पार्टी के जो पार्टी सत्ता में होती है उस पार्टी के हर एक विधायक पे मंथन किया जाता है। कई बार जातिगत समीकरण होते हैं, इलाका के समीकरण होते हैं, कई बार ये देखा जाता है कि कौन योग्य है। कई प्रकार की बातें होती हैं जिनको देखकर मंत्री पद दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और पार्टी का अधिकार है कि वो हर व्यक्ति पे, हर विधायक पे मंथन करेंगे कि आज के दिन किस व्यक्ति को मंत्री पद देना जरूरी है। बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी या पार्टी जो फैसला करेगी, सभी विधायकों को वो मंजूर है। और मंत्री पद कोई विशेष बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इलाके में काम हो, ये सबसे बड़ी बात है। इलाके की जनता की सेवा हो, हमारा फर्ज जो है जनता की सेवा करना है। हम जब विधायक बन करके आए तो हम जनता में यही कह के आए थे कि हम जनता की सेवा के कार्य करेंगे, जनता की इच्छा के अनुरूप कार्य करेंगे। और मैं समझता हूं कि पिछले 4.5 साल में
हमने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज ये अपोजिशन के लोग भी दबी जबान से ये स्वीकार करते हैं, मुंह पे चाहे ना कहें, कि हाँसी में विकास हुआ है और ये लगातार विकास होता रहेगा। अब पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में विकास हुआ, पूरे प्रांत में विकास हुआ। अब नायब सिंह जी के नेतृत्व में फिर एक बार वही विकास की गंगा पूरे हरियाणा में चलेगी। विधायक जी, आज जब आप रात को सोए थे, आपको पता था कि सुबह पूरे हरियाणा में इतना बड़ा ड्रामा होने वाला है? नहीं, कोई ड्रामा थोड़ी है ये तो मैं बता रहा हूं ना, ये परिवर्तन एक कुदरत का नियम है। समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। उसी नियम के अनुसार मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा काम किया और बड़ी जिम्मेवारी देने के लिए उनको केंद्र में बुलाया गया और यहाँ एक युवा, एक एनर्जेटिक युवा के हाथ में बागडोर सौंपी गई ताकि केंद्र में भी अच्छी तरह से काम चले। और दुष्यंत चौटाला ने कहा मैंने धर्म निभाया गठबंधन का, लेकिन मुझे देखिए, धर्म निभाया ना निभाया, मैं आपको ये बात मैं नहीं कह रहा, पूरा प्रांत जानता है कि जो गठबंधन था वो हरियाणा सरकार को चलाने के लिए था। उन्होंने समर्थन दिया, सरकार ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, 2 मंत्री और बनाए। जब बात पार्लियामेंट के चुनाव की आई तो उन्होंने सीटों की डिमांड की जो भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही 10 सीटें थी, 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी और जेजेपी के पास कोई सीट थी नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विचार था कि कोई क्लेम बनता नहीं और हमारा गठबंधन केवल और केवल हरियाणा सरकार चलाने का है, विधानसभा तक है। बार बार बात कर रहे हैं जो दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने कल बार बार बोला है कि मुझे फंसा रहे थे, रोहतक से लड़ ले चुनाव, रोहतक से लड़ ले। नहीं, वो तो देखो अपनी बात कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, मगर ऐसा कुछ नहीं था और ना ही भारतीय जनता पार्टी कोई सीट देने के लिए तैयार थी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन